डीजीपी रह चुके पिता और एक रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे अनिमेश ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 282वीं रैंक लाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। रिजल्ट आते ही घर में खुशी का माहौल बन गया। पिता अजय कुमार सिंह और मां डॉक्टर सविता सिंह ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाकर पूजा पाठ की और शुभकामनाएं दी। अनिमेश ने बताया है कि वो परिवार अपने आईपीएस ऑफिसर पिता और आईएएस ऑफिसर चाचा से काफी प्रभावित थे। साथ ही आसपास के रिश्तेदारों में भी कई लोग यूपीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, इससे उन्हें हमेशा ही प्रेरणा मिलती थी। अनिमेश का कहना है कि नियमित रूप से विषय की तैयारी इसकी सफलता की पहली कुंजी है। यही कारण है कि उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी को ही प्रमुखता दिया, लेकिन नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट टेस्ट जरूर दिया करते थे। जी, ये मेरा 282 रैंक आए 282 और तैयारी तो बहुत की थी। ये मेरा तीसरा प्रयास था और 3 साल से ऑलमोस्ट निरंतर मैंने फुल फोकस से डेली ही प्रिपरेशन की रखी है। जितना सपोर्ट मिलता था और जिस तरीके से आपके पापा जो है वो दिल्ली पुलिस में सर्विस दे ही चुके हैं, कितना योगदान मिला, घर का सपोर्ट किस तरीके से था? घर का सपोर्ट तो पूरा ही रहा है, उसके बिना तो मेरे हिसाब से इम्तहान निकालना नामुमकिन ही है। तो मेनली इनके एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो टिप्स थे वो तो कम ही दिए, क्योंकि वो 84 में लिखे थे, अब 2022 में लिख रहे हैं तो इम्तहान तो पूरा बदल चुका है। पर बाकी सेवा से जुड़ी हुई कि क्या सेवाएँ होती हैं, कैसा काम होता है, और जो मेरा एक डिज़ायर था, जो फोकस बना था, वो उसी वजह से बना था कि इनको देख के कि कैसी नौकरी करते हैं ये थे। मेरे एक बड़े पापा थे, वो भी आईएएस में ही हैं, तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली थी। और बाकी सब ने जो भी इमोशनल सपोर्ट था इन सब का साथ मिला। और जो पापा के खास करके स्टाफ वाले थे वो भी हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने बहुत मदद की है। जाके सेंटर जाना हो, कोई भी मटेरियल लाना हो या जो भी इमोशनल सपोर्ट देना हो, तो सभी का साथ रहा है। क्यों चूज़ किया कि इस तरीके से यूपीएससी की तैयारी ही क्यों करनी, क्या वजह? क्योंकि आजकल अलग अलग सर्विस में लोग जा रहे हैं, खासकर यंगस्टर को देखा जाए, कोई नहीं चाहता कि बदलाव किया जाए। आपने क्या सोचा कि आप फादर से प्रेरणा मिली थी, कैसा क्या था? जी, फादर से था, बड़े पापा से था बचपन में, क्योंकि ये लोग भी थे तो हमारे परिवार की एक परंपरा थी सिविल सेवा की। आसपास भी सब मुझे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर दिखते थे, तो मैं देखता था कि कैसा काम कर रहे हैं, वो लोग क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है उनको, खुश रहते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, यही काम करने लायक है और एक बार 2 बार तो कम से कम हाथ मारना चाहिए, अब बाकी तो किस्मत है। कहाँ कोचिंग करते थे आप? जी, मैंने कोचिंग तो फॉर्मली कहीं नहीं ली थी, तो मेरा पूरा अप्रोच टेस्ट बेस्ड ही था। मैं प्रैक्टिस टेस्ट लिखता था, या तो घर पे या तो करोल बाग में जो 2-3 मशहूर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ जाके मैं आंसर राइटिंग करता था। डॉक्टर मां सविता सिंह, जो कि इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी हैं, वो कहती हैं कि वो अपने बेटे की सफलता से काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें इससे बेहतर रैंक आने की आशा थी। शुरुआत हो गया, खुशी भी है, लेकिन थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि शुरू से ही ये बहुत ब्राइट बच्चा रहा है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये तो टॉप 50 में कम से कम ज़रूर रहेगा, तो वो चीज़ हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। अदरवाइज़ ऑफ कोर्स खुशी है कि कहीं तो हो गया। लेकिन लगातार जो है आप सपोर्ट करती रहीं और नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फुल सपोर्ट, और उसकी अपनी मर्ज़ी थी कि वो सिविल सर्विसेज में अपेयर करना चाहता था। हम लोगों ने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला है। आप एज ए प्रोफेसर मैडम, और किस तरीके से बेटे को टिप्स देती थी आप कि कौन सा सब्जेक्टिव? नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ाती थी, बेटा ने लॉ किया था, तो उसमें कोई टिप देने वाली बात ही नहीं थी। और शुरू से ही क्योंकि वो तेज़ था तो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट था, तो उसको जो भी जानना होता था वो टिप्स अपने ट्यूटर से लेता था या अपने साथियों से लेता था। मेरे से कुछ ऐसा ख़ास टिप नहीं, बस इतना है कि शुरू से बचपन से मैं उसके साथ गपशप ज़रूर करती आती थी, जिसमें कि दुनिया जहान की बातों पे हमारे डिस्कशंस होते रहते थे। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग हिम समथिंग, जस्ट हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी से जो भी ज्ञान लेना होगा। अजय कुमार सिंह कहते हैं कि एक पिता के रूप में मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि बेटा जो चाहता था वो उसने प्राप्त कर लिया है। आज कई युवा इससे भाग रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि इस देश में एक युवा के लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, और एज फादर इससे अच्छी बात या खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि बेटा जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा था, जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी तमन्ना थी, और कोई भी जॉब कर सकता था। वो इंडिया की प्रीमियर लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ किया हुआ है। ही कुड हैव गॉन एनीवेयर, बट ही चोज, ही वांटेड, एंड फाइनली वंस जब एक बार सफलता है
तो मुझे तो बहुत खुशी है, और इस बात की खुशी है कि जो प्रयास था वो काफ़ी हद तक सफल रहा। सर बेटे ने बताया जिस तरीके से घर में आप भी थे, चाहे उनके ताऊ जी थे, उन वो लोग रहे सिविल सर्विस में। आज की डेट में बहुत से यंगस्टर आना नहीं चाहते हैं और लगातार बेटा तैयारी करता रहा, 2 बार रिजल्ट नहीं आया लेकिन इस बार आया। कितना आप लोग उनको सपोर्ट करते थे? देखिए, सपोर्ट तो एक बार अगर बच्चे ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये करना है, तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि उस डिसीजन में उसका साथ दें। जो नहीं आना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज सोचते हैं, तो वो इस बात को मिस कर रहे हैं कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पब्लिक सर्विस का इंडिया में तो कोई नहीं है। और अगर पैसा कमाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ करना है, कुछ चेंज करना है समाज में और लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना है, तो इससे बेहतर कोई और तरीका तो है नहीं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं